जिगर जी को बताना पड़ेगा कि अपने लिए एक अलग से घर ले लो और धीरे धीरे अपना बिजनेस भी अलग कर दो। और ये अहम भाई करना तो सबसे पहले छोड़ दो। अपना कारोबार खुद खड़ा करो। ये गुलामी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। राशि, कहाँ खोई हुई हो तुम? वो मैं मम्मी के बारे में सोच रही थी। मैंने उनसे कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, पर वो मुझसे ही कहने लगी कि आजकल के तुम बच्चे क्या जानो, प्रसाद खा के सारी बीमारियां ठीक होती है। ऐसा ही होगा। राशि, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। कैसा लगा? वो मैं आ रहा था तो एक दुकान में मेरी नजर पड़ी और ये बैग देखकर मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल वैसा ही बैग है जैसा तुम्हें चाहिए था, और मैं ले आया। अच्छा है। अरे हाँ, ये लो 10,000 रुपए। ये हुई ना बात। मेरा मतलब है अब माँ का इलाज ठीक से हो जाएगा ना? हाँ, लेकिन राशि जितने जरूरत हो उतने ही खर्च करना, क्योंकि इसी में हमें अपना पूरा महीना चलाना है। क्यों बार बार मेरे रास्ते में आ जाती हो? तुम्हें मेरी एक बात समझ में नहीं आती? वो मैं बस एक बात हमेशा याद रख लो कि ना तो तुम मेरे लिए हो और ना मैं तुम्हारे लिए। समझी? तुम्हें इस रूम में आने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ, एक बात का हमेशा से ख्याल रखो कि तुम्हारी ये मनहूस शक्ल मुझे कम से कम दिखाई पड़े। आप लोगों को नीचे बुलाया जा रहा है। मेरे पीछे पीछे आने की जरूरत क्या है? नहीं, वो मैंने सोचा कि पूजा में साथ साथ जोड़े से जाना चाहिए। दूर रहा करो मुझसे, समझी? पहले तो मुझे 5,000 रुपये पॉकेट मनी मिलता था, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूं तो 10 मिलता है। लेकिन ये तो काफी कम है ना? मतलब आजकल की डेली यूज की चीजें कितनी महंगी हो गई है। वैसे भी आप तो बिजनेस के मालिकों में से एक हो, एम्प्लॉय थोड़ी ना हो। वो तुम ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं मालिक हूं। एक्चुअली ये पूरा कारोबार तो पापा और भाई ही संभालते हैं, मैं तो अभी भी स्टूडेंट हूं। और फिक्र की बात ही क्या है,
ये घर एक है, पूरा परिवार एक है। जॉइंट फैमिली में रहने का यही सबसे बड़ा फायदा होता है। वो तुम आ गई हो ना, और माँ कहती है कि औरत अगर चाहे तो पति की आंखों में धूल झोंक कर पैसा जोड़ सकती है, लेकिन ये गुण मर्दों में नहीं होता। अरे हाँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वो पूजा के लिए देर हो रही है। अरे वाह वाह, आपकी यहाँ पूजा कथा में तो आते ही रहते हैं पर इतनी सुंदर सजावट तो पहली बार जुआ मावी। ये सब हमारी गोपी बहू ने किया है। लो, आ गए वो लोग। अरे अहम, गोपी कहाँ है? बा, अब नई बहू है तो तैयार होने में समय तो लगेगा, है ना बा? हाँ। लो, गोपी बहू भी आ गई। अब मैं अभी आती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपी बहू, आशु, मोटू लटकावीने क्यों खड़ी है? ऐसे में अगर पूजा में बैठोगी ना तो पूजा का फल भी नहीं मिलेगा। मेहमान आकर बैठे हैं, बाहर के लोग हैं, क्या सोचेंगे वो? तुम मेरी बहू हो, जरा हंसो, मुस्कुराओ। नहीं, बहू की तरह तो लगनी चाहिए। समझी गई? आओ गोपी बहू। अहम दिख रहा? गोपी बहू जाओ, तुम दोनों पूजा में बैठो। जिगर जी काकी। राशि कहाँ है? काकी वो तैयार हो रही है, बस आते ही होगी। जोयो मोटा भाभी। काई वांधो नहीं। अरे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आओ आओ आओ। जय श्री कृष्ण। आओ। खुश। जीव तो नहीं। अरे आपकी तबीयत खराब थी, आपने आने का कष्ट क्यों किया? मैं प्रसाद घर पे भिजवा देता। अरे तबीयत का क्या है बेटा, और वैसे भी दीकरी की लगन के बाद पहली पूजा है तो आना तो जरूरी बनता था ना। जिगर दिकरा, वैसे भी उर्मिला बहन अपनी दिकरियों के लिए बहुत प्रेमीली है। अपनी दिकरियों के लिए इनके दिल में हमेशा होंके उठती ही रहती है। अब देखो ना, उस दिन रात्रि 7 बजे अचानक इनको अपनी दिकरियों की याद यहाँ खींच लाई। बराबर ने उर्मिला बहन? राशि कहाँ है? यही तो जिगर बता रहा था। अब देखिए ना उर्मिला बहन, मेहमान आ चुके हैं, पूजा की तैयारी हो गई है, पर आपकी दिकरी तैयारी नहीं है। अरे नाना, आवती जशे। मैं जाके देखती हूँ। जी नहीं, लेकर आइए अपनी दिकरी को जल्दी। हाँ जी। आइए ना, आइए आइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे
डफोड़, क्यों किए कराए पे पानी फिरे जा रही है? जितना तुझे समझाती हूँ कि सबका दिल जीतने की कोशिश कर, उतना ही तो ऐसे काम किए जा रही है कि सबका दिल खट्टा हो। उधर सब तेरा इंतजार कर रहे हैं नीचे, और तू यहाँ खंबे से खड़ी है। तू तो जानती है ना कोकिला बेन को, पूरा टाइम तुझ पे नजर लगी रहती है, जैसे तू कोई गलती करे और वो तमाशा खड़ा करे। मम्मी, उस तमाशे को छोड़ो, इस तमाशे के बारे में बात करो जो हमारे साथ हुआ है। हाँ? शू था यू? कैसा तमाशा? अरे मम्मी, वही आज सुबह आपसे बात हुई थी ना, कि आपके बीमारी के बहाने जिगर जी रुपए देने के लिए तैयार हो गए। हाँ, लेकिन अब देखिए, कुल मिलाकर 10,000 रुपयों की छोटी सी पुड़िया पकड़ा कर कहते माँ का इलाज और महीने भर का खर्चा इसी से चला। क्या क्या सोचा था मैंने इस मोदी खानदान के बारे में, लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चुईया। इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये अमीर लोग एकदम से अपने पैसों की हवा किसी को लगने नहीं देते। और पतियों का क्या है, उनको ऐसा लगता है कि पत्नी के हाथ में पैसे दिए नहीं कि लगी उड़ाने। तो फिक्र मत कर, ऐसे भी जिगर जैसे दिखते हैं ना, वैसे है नहीं। जरूर उनके पास अपना खुद का बहुत सारा पैसा होगा जो बैंक में। चल, अब तू तैयार हो जा, मैं नीचे मिलती हूँ। एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि ना तो तुम मेरे लिए हो और ना मैं तुम्हारे लिए। तुम्हें इस रूम में आने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन कोशिश करो कि तुम्हारी ये मनहूस शक्ल मुझे कम से कम दिखाई पड़े। लेकिन राशि जितने जरूरत हो उतने ही खर्च करना, क्योंकि इसी में हमें अपना पूरा महीना चलाना है। पहले तो मुझे 5,000 रुपये पॉकेट मनी मिलता था, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूं तो 10 मिलता है। पंडित जी नहीं आए? अरे मासी, ये नहीं शू जरूर छे। मेरी गोपी बहू है ना, बहुत संस्कारी और पूजा पाठ करने वाली है। मेरी गोपी बहू करेगी पूजा। है ना गोपी बहू? मैं आज तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं तो सिर्फ अपनी माँ के लिए। हम एक छत के नीचे साथ साथ रहते हैं तो ये सिर्फ एक मजबूरी है। हमारे बीच जो दीवार है वो हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी। अरे बेटा, जरा ध्यान से। गोपी दिख रहा? ला, मैं कर देती हूँ। नहीं मोटा भाभी, गोपी बहू कर लेगी। गोपी बहू सब देख रहे हैं, ध्यान से करो ना। राशि दिख रहा? वो फूलों की थाली देना। फूलों की थाली। गोपी बहू, अब कथा शुरू करो। काशीपुरी नामक एक सुंदर गांव था, जहाँ पे एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था, इसीलिए बहुत दुखी रहता था। इसीलिए एक दिन भगवान ने खुद ब्राह्मण के रूप में
सत्यनारायण भगवान की जय। अहम दिख रहा? थाली को हाथ लगाना। दिया को संभाल, बुझने ना पाए। मेरी ही भूल थी जो माँ के कहने पर मैंने तुमसे शादी की। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। राशि बेटा, तुम आरती कर दो। मैं? मोटा भाभी, गोपी बहू है ना, वो कर लेगी। गोपी बहू, आरती चालू रखो। सदा सुखी रहो, अखंड सौभाग्यवती। दिकरा, इतना ज्यादा सोच मत। तुझे तेरी माँ पर भरोसा है ना? शांत हो जा। मैं घर जाकर तुझे फोन करती हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझी? जी, मुझे शक्ति देना, और इतनी शक्ति कि कोई भी बात मुझे अपने फैसले से डगमगाने ना दे। गोपी, तुम्हारे इरादे क्या है? क्या सोचा है तुमने? या फिर यही ठान कर आई हो कि सरेआम मोदी परिवार की बेइज्जती करके ही तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंचेगी? तुम अपनों को और बाहर वालों को ये जताना चाहती हो, आंसू दिखाकर, आंसू गिराकर, कि हमें तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं है? साफ साफ बताओ कि तुमने क्या सोचा है और तुम क्या चाहती हो। या बल्कि गलती हमारी है ना? या यूं कहूं कि गलती मेरी है, क्योंकि सब कुछ जानते बूझते हुए भी मैं तुम्हें उन बदबूदार गलियों से उठाकर यहाँ महल में ले आई, फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। तुम चाहती क्या हो? मैं तुम्हारी ये रोनी सूरत और आंसू देख देख के थक गई हूँ। बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? क्या अहम ने दोबारा तुम्हें मारा? तो फिर बात क्या है? बताओ मुझे, क्या बात है? वो तो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। वो कहते मैं उनके लिए हुई नहीं, और ना वो मेरे लिए। तो जब वो मेरी सूरत ही नहीं देखना चाहते, तो मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ?